गांधी और राजनाथ सिंह की चंद सेकंड की ये मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। क्यों? संसद की सीढ़ियों पर देखिए, संसद की सीढ़ियों पर राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने रोक लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे कि राजनाथ सिंह संसद के गेट से बाहर निकल रहे थे और पीछे से प्रियंका गांधी उनको देखती हैं। राजनाथ सिंह 2-4 सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, तस्वीरों में देखिए, और प्रियंका गांधी ने पीछे से उनको आवाज दे दी। तस्वीरें क्यों वायरल हो रही हैं? प्रियंका गांधी ने ऐसा कहा क्या? और फिर हुआ यह कि प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए राजनाथ सिंह से कहा कि सर पर चर्चा करवा लीजिए। यानी राजनाथ सिंह सर, एसआईआर यानी कि सर पर चर्चा करवा लीजिए, एसआईआर पर चर्चा करवा लीजिए। यह बात प्रियंका गांधी ने क्या राजनाथ सिंह से कही? यानी जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईआर पर चर्चा करवा लीजिए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। और अब राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने रोक लिया, ठीक संसद के मुख्य द्वार पर, मकर द्वार पर। और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें जब वायरल हुई तो कहा गया कि प्रियंका गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, जबकि राजनाथ सिंह अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी तो बकायदा राजनाथ सिंह प्रियंका गांधी को, जैसे ही प्रियंका गांधी ने उनको रोका, रोकने के बाद किस तरीके से वो वहां से अपनी बात कहते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं राजनाथ सिंह, वो आप देख सकते हैं। और अब ये तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई हैं कि प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह को कहा क्या। दरअसल प्रियंका गांधी ने कुछ बोलकर भी ना बोलकर सुर्खियों में रहने वाली नेता हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रियंका गांधी ने गौर करिए, जिस अंदाजे बयान से मोदी सरकार को सदन में घेरा, ना सिर्फ घेरा बल्कि पूरी सरकार हिल गई, जिसके बाद उनके भाषण की तारीफ हर किसी ने की। प्रियंका गांधी ने सदन में खूब घेरा अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी को। मगर अब चर्चा राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की हो रही है। वो समझिए कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन रिवीजन को लेकर संसद में विरोध लगातार हो रहा है। प्रियंका गांधी का मैसेज समझिएगा। और सोमवार को भी विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि तभी उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह का आमना सामना होता है। देखिए, संसद तो चल रही है, संसद में विपक्ष जो है, मतलब कुल मिलाकर संसद वैसे नहीं चल रही है, मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा जो है वो इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। ऐसे में जब विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाई थी, तब भी विपक्ष ने यह कहा था कि अब आप एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करवाइए। सवाल हुए, दिक्कत क्या है? ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कोई दिक्कत नहीं तो फिर सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रही है? और ऐसे में एसआईआर पर सवालों से भाग रही सरकार से प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर ही सवाल कर दिया। सरकार मतलब मोदी सरकार के सबसे बड़े चेहरे राजनाथ सिंह से, यह कहते हुए, राजनाथ जी एसआईआर पर चर्चा कब करवाओगे? यानी प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर सरकार को घेरने का मौका जब प्रियंका को नहीं मिला तो संसद की सीढ़ियों पर ही राजनाथ सिंह को घेर लिया। देखिए कितनी गजब बात है। प्रियंका गांधी ने उन्हीं राजनाथ सिंह को रोका, गौर करिएगा, उन्हीं राजनाथ सिंह को रोका सीढ़ियों पर और टोका, जिन्होंने चंद घंटे पहले राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ बेईमानी के आरोपों को लेकर राजनाथ सिंह ने जो कहा था कि अगर आपके पास 100% सबूत है और वो सबूत आप रखेंगे तो एटम बम की तरह फूटेंगे, तो राजनाथ सिंह ने ही तो कहा था राहुल गांधी को कि आप सबूतों वाला एटम बम फोड़ दीजिए, कटाक्ष करते हुए। और अब उन्हीं राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने संसद के मकर द्वार पर घेर लिया। राजनाथ सिंह का वो बयान एक बार फिर से आप सुनिएगा, जब वो राहुल गांधी को कुछ वक्त पहले टोक रहे थे, और प्रियंका गांधी ने बाद में क्या किया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ घंटे पहले राजनाथ सिंह का यह बयान सुनिए। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना
नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। यानी कितनी गजब बात हो गई। वो इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह ने जब ये बातें कही होंगी तो उनको भी इस बात का अंदाजा या इल्म नहीं होगा कि राहुल गांधी जिन पर वो सियासी हमला बोल रहे हैं उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी कुछ ही घंटों के बाद उन्हें घेर लेंगी संसद की सड़कों पर, सीढ़ियों पर, और घेर करके एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगी। मगर देखिए, इस पूरे मामले को ध्यान से देखिएगा, कितना गंभीर मामला है। लगातार एसआईआर पर सवाल हो रहे हैं, चर्चा की मांग हो रही है, तो फिर सरकार को क्या नहीं बताना चाहिए कि वो इन सवालों से इतना बच क्यों रही है? एसआईआर पर चर्चा होने देना क्यों नहीं चाहती ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? क्यों आखिरकार इसको लेकर सरकार इतनी कंफ्यूज दिखाई दे रही है? ताकि देश भी देख ले ना, देश भी देख ले कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है। वो विपक्ष जिसके पास कहते हैं कि सबूत हैं, सारी गड़बड़ियों के सबूत हैं, सदन में रख दे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। या वो भाजपा मौन, जो मौन है मगर संसद ठप है और फिर भी एसआईआर को लेकर सरकार अभी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जब प्रियंका गांधी ने घेरा तो निश्चित बात है कि प्रियंका ने राजनाथ सिंह को असहज तो कर दिया। और प्रियंका गांधी ने इसी तरीके से कुछ दिन पहले ही, याद करिए, संसद के भीतर राजनाथ सिंह का नाम लेकर बकायदा अमित शाह का जिक्र करते करते प्रियंका गांधी ने इन्हीं राजनाथ सिंह से इस्तीफा तक मांग लिया था, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए। और वो भाषण प्रियंका गांधी का ऐतिहासिक भाषण बन गया था। सुनिए प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर कैसे इन्हीं राजनाथ सिंह को घेरा था, वो लम्हा भी याद करिए। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों।
और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय? क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी बड़ी अलग नेता हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी का राजनीति का एक अपना स्टाइल है। वो जानती हैं कि कब कहां पर कैसे अपनी बात को पहुंचाना है, और मैसेज देने में प्रियंका गांधी माहिर हैं। और ऐसे में अब प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, और इन तस्वीरों के जरिए भी प्रियंका गांधी एक संदेश दे रही है कि विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि आप चर्चा करवाइए, लेकिन सरकार देखिए भाग रही है, और यह तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तस्वीरों का तर्क कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का वो मैसेज है जो सरकार तक पहुंचाना चाह रही है कि चुनाव आयोग का विषय है। केंद्र सरकार कह रही है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ना कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, केंद्र सरकार खुद को तकनीकी रूप से इस चर्चा से बाहर रखना चाहती है, यह भी सही है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आखिरकार सरकार चर्चा से डर क्यों रही है? एसआईआर की मुहिम को लेकर लगातार विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि दलित, मुस्लिम, गरीब तबके के वोटर हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और अगर संसद में बहस होती है, समझिएगा सरकार क्यों बच रही है, अगर संसद में इस पर बहस होती है तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। बीजेपी को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, खास करके बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि विपक्ष यह साबित कर देगा कि देखिए गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और तीसरा बड़ा मुद्दा इसमें यह छिपा है जो निकलकर सामने आ रहा है कि चुनाव से पहले विपक्ष को एक हथियार देने की कोशिश कम से कम केंद्र सरकार नहीं करेगी, ताकि यह मुद्दा सियासी आग की तरह है, समझिएगा, जिसकी तपिश ना जाने किसके हाथ जला देगी। इस बात का डर मोदी सरकार को भी है, इसलिए वो मुद्दा सदन के भीतर नहीं गूंजने देना चाह रही। यह मुद्दा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का सदन के भीतर और बाहर राजनाथ सिंह को रोकना टोकना बहुत बड़ा सियासी संदेश है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।